इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फर्स्ट टेस्ट डे वन स्टंप्स फुल हाइलाइट्स। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया अगेंस्ट अफगानिस्तान और उन्होंने पहले दिन बहुत ही शानदार और बेहतरीन जानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान से तीनों के तीनों सेशन भी जीते। यानी कि तीनों सेशन में इंडिया अफगानिस्तान के बॉलर्स के दिमागों पर छाया रहा, हैवी रहा और तंग करता रहा। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया ने 85 ओवर में फर्स्ट डे में 368 रन बना लिए हैं, जो कि बहुत ही अहम और बेहतरीन है। जबकि इंडिया की अभी तक 3 विकेटें गिरी हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल 103 रन पर नॉट आउट है और उनके साथ हैं ऋषभ पंत जो कि 50 रन पर नॉट आउट है। अगर देखा जाए शुभमन गिल ने अपने 103 रन 143 बॉलों में मुकम्मल किए। इन्होंने अपनी इनिंग में बेहतरीन 11 चौके लगाए, वो भी ग्राउंड के चारों अतराफ, और एक लंबा और बुलंदों वाला छक्का लगाया। इनके स्ट्राइक रेट में यानी कि स्ट्राइक रेट इनका है 72.2। जबकि ऋषभ पंत की अगर बात की जाए, उन्होंने महज 70 बॉलों में 50 अपनी मुकम्मल कर लिया। इन्होंने 2 चौके लगाए हैं और 3 बुलंदों वाला लंबे लंबे छक्के जड़े हैं, वो भी अफगानिस्तान के बॉलर्स को। अगर ओवरऑल देखा जाए इंडिया की जानब से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने आए थे। जबकि अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल महज 32 बॉलों में 24 रन बना रख सके और उन्होंने 5 चौके लगाए ग्राउंड के चारों तरफ। जबकि उनके साथ केएल राहुल थे, उन्होंने 100 यानी कि सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने 165 यानी कि 165 बॉलों में 100 रन मुकम्मल किया, यानी कि सेंचुरी कंप्लीट की अगेंस्ट अफगानिस्तान। उन्होंने अपनी सेंचुरी में 11 खूबसूरत ग्राउंड के चारों अतराफ और बॉलर को तंग करते हुए फील्डर के हाथों से निकाले। जबकि अगर देखा जाए सही सुदर्शन, उन्होंने 104 बॉलों में 81 रन की इनिंग खेली। इन्होंने भी 13 चौके लगाए, यानी कि 13 फोर्स, वो भी ग्राउंड के चारों अतराफ, वो भी बॉलर्स के यानी कि लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर और फास्ट बॉलर जो कि जानदार है अफगानिस्तान के, उनके खिलाफ 13 चौके लगाए अपनी सेंचुरी में, अपने 81 रन में। जबकि अगर देखा जाए शुभमन गिल 103 रन पर नॉट आउट है, 143 बॉलों में इन्होंने 11 चौके लगा रखे हैं और एक छक्का लगाया। जबकि ऋषभ पंत 70 बॉलों में 50 रन पर नॉट आउट है, इन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगा रखे हैं। जबकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की पहली विकेट 41 रन पर गिरी, जो कि आउट होने वाले थे यशस्वी जायसवाल। जबकि दूसरी विकेट इनकी 180 पर गिरी, जो कि आउट होने वाले थे सही सुदर्शन। जबकि तीसरी विकेट 247 रन पर गिरी, जो कि आउट होने वाले थे केएल राहुल। अगर बॉलिंग की जानब देखा जाए तो अफगानिस्तान की बॉलिंग आज पहले दिन बहुत ही बेहतरीन, या फिर कहते हैं ना बेहतरीन या आउटस्टैंडिंग नहीं रही, बल्कि इन्होंने तीनों के तीनों सेशन इंडिया की झोली में डाल दिए हैं और मैच भी इंडिया की झोली में चला गया है। क्योंकि इंडिया ने जो स्कोर बना रखे हैं, अगर अफगानिस्तान को 2 बारियों भी अगर मिल जाए तो वो मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की जानब से जियाउर रहमान ने उन्होंने 15 ओवर में 2 मेडन ओवर फेंके और 61 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जबकि अगर देखा जाए अजमतुल्लाह अमरजई ने 14 ओवर में 3 ओवर मेडन किया और 42 रन दिए, कोई विकेट नहीं हासिल की। जबकि मोहम्मद सलीम ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए उन्होंने 13 ओवर में 1 ओवर मेडन फेंका और 67 रन दिए और 2 विकेट नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो नगेलिया कुर्तो ने 20 ओवर में 95 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। जबकि अब्दुल मलिक ने 6 ओवर में 37 रन दिए, वो भी 6/16 के स्ट्राइक रेट से। और अगर देखा जाए हशमतुल्लाह शहदी ने 17 ओवर में 61 रन दिए। यह है अफगानिस्तान की टोटल बॉलिंग, जो कि आज नाकाबिले शिकस्त रही। ना कि उन्होंने ना बहुत बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, ना फील्डिंग का मुजाहरा आया अफगानिस्तान की तरफ से, और ना ही बेहतरीन कैप्टनसी की गई। और ओवरऑल देखा जाए तो डे 1 के स्टंप्स तक इंडिया ने 368 रन बना लिए हैं और उनकी 3 विकेटें बाकी हैं। जबकि हो सकता है कि इंडिया कल 2 सेशन खेले और तीसरे सेशन में इनको बैटिंग दे दे। अगर खेलते रहे इंडिया चाहेगा कि पहली ही इनिंग में बेहतरीन रन यानी कि बेहतरीन टारगेट डिसाइड किया जाए या बोर्ड पर लगाया जाए और अफगानिस्तान को फॉलो ऑन किया जाए और एक इनिंग से भी हराया जाए। बाकी आपके सामने है अफगानिस्तान की जो है वो परफॉर्मेंस। जबकि अगर दूसरी तरफ बात की जाए न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट की, तो आज सारा दिन बारिश ही हुई। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने कुछ देर खेला, जबकि अगर उनके अपोनेंट की 55 रन पर 5 विकेटें गिर गई हैं। अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड को 199 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए, जबकि इंग्लैंड को महज 5 विकेटें चाहिए ये वाला टेस्ट जीतने के लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पिच बिल्कुल भी बैट्समैनों के लिए आसान नहीं थी, बल्कि खतरनाक थी। और हो सकता है अगर ये मैच लंबा चलता तो ये किसी ना किसी बैट्समैन का सर ले जाती या फिर उसको मुश्किलात में डालती। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज न्यूजीलैंड की जानब से रचन रविंद्रा महज 21 बॉलों में 8 रन कर पाए और डेर मिचल 3 बॉलों में 0 रन बनाकर आउट हुए। जबकि नॉट आउट रहने वाले हैं टॉम ब्लेंडल, उन्होंने 7 बॉलों में 2 रन बना रखे हैं। जबकि इंग्लैंड ने 8 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। तो टोटल यूँ देखा जाए कि न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग में 55 रन पर 5 विकेट गिर चुकी हैं। जबकि अगर देखा जाए इंग्लैंड की बॉलिंग की जानब से तो गैस एक्टनसन ने 6 ओवर में 1 ओवर मेडन फेंका, 16 रन दिया और 2 विकेट हासिल की हैं। जबकि ऑयल रॉबिन्सन ने 9 छक्के 3 ओवर में 1 ओवर मेडन फेंका और 18 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किया। जबकि जो स्ट्रॉन्ग ने 6 ओवर में 2 ओवर मेडन फेंके, 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल कर रखी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर लिया। अलबत्ता बॉलिंग के हिसाब से ये पिच बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन बैटर्स के लिए ये जहन्नम है, यानी कि एक आग है, बहुत मुश्किल विकेट है। जो कि इंग्लैंड में ऐसी विकेट कभी भी नहीं बनाई जाती, लेकिन इंग्लैंड ने इस दफा अपनी होम सीरीज जीतने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए और अपनी टीम को भी मुश्किलात में डाला और दूसरी टीमों को भी मुश्किलात में डाला। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से काफ़ी खबरें आ रही हैं, काफ़ी खबरें निकल रही हैं। तो पहली खबर ये है कि कौमी टीम के साबिक कप्तानों को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। ये साबिक कप्तान है, एक तो है यूनुस
यूनुस खान जो कि बेहतरीन लेजेंडरी पाकिस्तान के लेजेंड हैं, जो कि जिन्होंने एक नाम कमा रखा है और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन रन बना रखे हैं, और ये इन्होंने अफगानिस्तान को बैटिंग के कोच के तौर पर भी तैयार रखा है। जबकि दूसरे हैं मोहम्मद हफीज़। तो अगर इंडिया की जानब देखा जाए तो इंडिया में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो इंडिया में एक बात चल रही थी कि सूर्या कुमार यादव की पिछले T20 में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। एज ए कैप्टन तो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, लेकिन एज ए बैटर उन्होंने कुछ बेहतरीन नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए तो IPL में भी उन्होंने 16 मैचों में 270 रन सिर्फ किए हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो IPL में भी नाकाम रहे हैं एज ए बैटर। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको इंडिया की T20 टीम के कप्तान से हटा दिया गया है, बदतरफ कर दिया गया है। उनकी जगह पे श्रेयस अय्यर भारतीय T20 टीम के कप्तान मुकर्रर हो गए हैं। लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक और भी चीज़ें चल रही हैं। अगर और भी पाकिस्तान की जानब से खबरें गर्दिश में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एशियन गेम रेसलिंग फाइनल में आयशा बलोच ने भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये पाकिस्तान की वुमेन्स जो है ना इंडिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रही हैं और उनको हरा रही हैं और गोल्ड मेडल ले रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की अभी आपने कल देखा था कि पाकिस्तान की हॉकी जो थी वो इंडिया से हार गई थी 3 के मुकाबले 5 गोलों से। तो पाकिस्तान की टीम जो है ना मेंस की टीम्स वो इंडिया के खिलाफ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही। और ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के मेंस की खास परफॉर्मेंस नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के प्लेयरों को जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है यानी कि 50 ओवर का, उनके लिए बेहतरीन और आला किस्म की वो कहते हैं ना ट्रेनिंग दी जा रही है। हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए और पाकिस्तान को जितवाए। सो ये है आज की मुकम्मल जो है ना वो पॉडकास्ट। और आपके लिए ये जो भी मैं मालूमात फराहम कर रहा हूँ या वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें आपको चाहिए कि मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक।